एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंगलवार का और इस टाइम पर सुबह का वक्त हो रहा है, लगभग 8:30 बजे के करीब या 8:15 बजे का ये टाइम है। तो यहाँ पर मैंने दही जमा रखी थी, जो कि मैं अभी जैसे आटे का जो कनस्तर रहता है तो मैं उसके अंदर रख देती हूँ। आटे में गर्माहट रहती है तो दही अच्छी बनती है, तो बाहर ना बहुत ही कम रहता है कि मैं रखती हूँ। और अभी इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता है, क्योंकि गर्माहट में रखते हैं तो जल्दी से दही जो है अच्छे से बन जाती है हमारी। तो रात मैंने इसको जमाया था दूध से और फ़िलहाल ये जो है ना अच्छे से मैं जैसे चेक कर रही थी इसको, तो ये अच्छी बन चुकी है। और नीचे ना आटा लगा हुआ था इसमें, जो कि मैंने अभी धोया है इसको। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने रात में भिगा कर के रखी थी अपने लिए मेहंदी, जो कि मैं बालों में लगाने वाली हूँ। घर की दही बहुत ही अच्छी होती है खाने में भी, वैसे भी। तो यहाँ पर मैंने ना दही इस्तेमाल की है मेहंदी के अंदर। मेहंदी में मैंने जो है सिंपल पानी से मैंने इसको भिगाया था। साथ ही मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल लिया था इसके अंदर। कॉफ़ी पाउडर डालने से कलर अच्छा आता ही है, बाकी बाल भी जो है शाइनी रहते हैं हमारे, थोड़ा सा शाइनीपन आता है। और साथ ही यहाँ पर मैंने दही डाल दी है इसके अंदर। तो दही डाल करके देख सकते हैं आप कितना क्रीमी सी जो है ना हो गई है, बहुत ही शाइनी वाली जो है ना मेहंदी हो गई है हमारी। और जैसे दाने से थे पहले मेहंदी के अंदर, वो अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मुलायम हो चुकी है, सॉफ्ट सी। तो यहाँ पर मैंने दही को अच्छे से मिक्स किया। तो दही को मिलाने के बाद इसमें मैंने डाला है मेथी दाने का जो पानी रहता है। तो इसको मैंने रात भर जो है भिगा करके छोड़ दिया था मेथी दाना को, और जो पानी था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो वैसे तो मेथी दाना का जो एक्स्ट्रा अगर पानी रहता है, नहीं तो फिर ढीली सी हो जाती है ना मेहंदी, तो फिर बालों से टपकती रहती है। वो इस तरह से ना अच्छी नहीं लगती है मेहंदी, बार बार जो है बालों से निकलती रहती है। मैं थोड़ा सा टाइट ही मेहंदी को भिगाती हूँ, जिससे कि ना कहीं पर भी कपड़े वगैरह पर हमारे लगे ना। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी मेहंदी को जो है मैंने तैयार कर लिया है अपने बालों में लगाने के लिए। और मेथी दाना का पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे घर में जो है मिक्सी जार में पीस करके, या फिर जो है जैसे कि मैंने भिगा करके रखा है। तो इस तरह से भी मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना का जो पानी था वो यूज़ कर लिया है। साथ ही दही तो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। दही लगाने से ना बाल जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से रहते हैं और बालों में अच्छी शाइनिंग आती है। तो जैसे कि अभी सर्दियाँ थी तो महीने में सिर्फ एक बार ही मैंने मेहंदी को यूज़ किया था, लेकिन अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो बालों में मेहंदी लगाते हैं, हरी मेहंदी ही मैंने इस्तेमाल की है। कोई भी मैंने कलर वाली मेहंदी इस्तेमाल नहीं की है, जो नेचुरल मेहंदी रहती है वही मैं लगाती हूँ हमेशा से अपने बालों में। तो ये काफ़ी अच्छी रहती है और गर्मियों में भी थोड़ा ठंडक बनी रहती है सर में भी। वैसे तो मैं लगाती हूँ, थोड़ा ज़रूरी रहता है, क्योंकि मेरे बाल ना जड़ों से थोड़ा सा वाइट हो गए हैं फ्रंट से ही। तो वैसे तो बाल वाइट नहीं है कहीं पर भी। तो बस ये रहता है, जब बाल थोड़ा सा भी वाइट हो जाते हैं ना तो बड़े गंदे से लगते हैं। जैसे हम बालों में कंघी वगैरह करते हैं या कहीं जाना होता है तो फिर मेरी मेहंदी लगती है। महीने में मैं 2 बार मेहंदी लगा लेती हूँ अपने बालों में। और मैं ज़्यादा टाइम के लिए अपने बालों में मेहंदी रखती भी नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 घंटे तक मैं अपने बालों में मेहंदी रखती हूँ। 2 से ढाई हो जाते हैं, 2.5 घंटे से तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे ज़्यादा हमें रखने की ज़रूरत होती भी नहीं है, जितना कलर आना होता है 2-2.5 घंटे में अच्छे से आ जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना मेहंदी लगाना शुरू कर दिया है। और मेहंदी को हमेशा आयरन की कढ़ाई में, आयरन का कोई भी बर्तन रहता है लोहे का, तो उसमें भिगाना चाहिए, उससे कलर काफ़ी अच्छा आता है मेहंदी का। लेकिन मेहंदी लगाते हुए यहाँ पर जो है ना मुझसे एक गलती हो गई, मुझे आज शादी में भी जाना था और इसी वजह से मैंने आज मेहंदी इमरजेंसी में घोल करके रखी थी रात में ही। मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगी, लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि नहीं चलेंगे साथ में। और जो है ना मेहंदी जैसे मैं सोच रही थी कि ब्रश से मैं लगाऊंगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग से निकल गया। तो मैंने यहाँ पर हाथों से ही लगाना अपना मेहंदी जो है शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मेहंदी ऐसा रहती है ना पूरा दिन भर तो रहती है हमारे हाथों पे। अगर कपड़े वगैरह हाथ से धुले तो अच्छे से हट जाती है, लेकिन आज मुझे कपड़े भी वॉश नहीं करने थे, मौसम भी ऐसा सही बना हुआ था। और कल मैंने मशीन भी लगाई थी तो आज इतना ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं। और अगर मैं मतलब लेट धोती, हाथों से धुलने के लिए बैठती, तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक जैसे कि मैं मेहंदी को रखूँगी बालों में। और फिर अगर ऐसे ही धुलने के लिए बैठूँगी, जो कपड़े पहने रहते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, फिर और कुछ काम करने का ना मैं और एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ उस दिन, जिस दिन मुझे मेहंदी लगा करके रखनी होती है बालों में। तो बस सिंपल जो है झाड़ू पोछा होगा, घर में डस्टिंग होगी हल्की फुल्की सी। बस ये रहेगा कि कपड़े सूखे रहेंगे, अगर गीले हो जाते तो फिर गीले कपड़े तो पहने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी अपनी लगा ली है, और मेहंदी लगाने के बाद मैंने स्वेटर नहीं पहनी है,
क्योंकि स्वेटर पहनते हैं ना तो गर्दन पर लग जाती है, स्वेटर गंदी हो जाती है इस वजह से। तो मैंने अपना जो है स्टॉल ही अपना जो है कवर कर लिया है, थोड़ा सा ठंडा तो लगता ही है बाजू में। और वैसे तो मौसम अभी चेंज हो गई है, स्वेटर वगैरह जैसे काम करते हैं ना तो गर्मी महसूस होती है, वैसे नहीं होती है खाली बैठ करके। तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल मैंने अभी किशु भी उठ गया था और इतना ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है। और यहाँ पर जो है ना किशु अभी उठा था, हस्बैंड जो है नीचे चले गए थे। तो यहाँ पर बस वो ज़िद कर रहा था जाने के लिए नीचे, तो मैं उसको बोल रही थी कि स्वेटर उठा करके लाओ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने उसको भी स्वेटर भी पहना दी है। उसको यहाँ पर जो है ना स्वेटर पहनाने के बाद मैं उसको नीचे लेकर के जाऊँगी। पहले मैंने सोचा कि चलो बेड को भी समेट देते हैं लगी हाथ ही। तो कंबल मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, यहाँ पर थोड़ी-सी जो है ना जैसे बेड को मैं झाड़ दूँगी, जो कि मेरी आदत है डेली की ही। चाहे उस पर कुछ गिरा हो या ना गिरा हो, लेकिन एक बार मैं सुबह में अपनी बेडशीट को अच्छे से झाड़ती हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ दिया था, तकिए वगैरह जो है सही कर दिए हैं और बाकी कॉलिन वगैरह जो मुझे करना होगा या डस्टिंग मैं करूँगी, तो मैं नीचे टिशू को छोड़ कर के आने के बाद ही यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ों पर मैंने कपड़ा अपना लगा लिया था। क्योंकि मैं बाहर वाले रूम में भी लगाती हूँ और अंदर वाले रूम में भी। और जैसे ये डार्क कलर रहता है ना फर्नीचर का हमारे, तो इस पर डेली के डेली धूल जो है ना थोड़ी बहुत दिखाई ही पड़ती है। और अभी तो इस टाइम पर थोड़ा बहुत जो है हवाएं भी चलती है ना, तो धूल मिट्टी पूरा जो है घर के अंदर आती है और हर चीज़ों पर दिखाई पड़ती है। तो अभी तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन डस्टिंग नहीं होती है, लेकिन विंटर का जब सीज़न था जनवरी के महीने का, तो उस टाइम पर जो है एक एक दो दो दिन मेरा गैप हो जाता था, क्योंकि उस टाइम पर ना इतना धूल नहीं आती है सर्दियों के टाइम में। लेकिन गर्मियों के टाइम में अक्सर जो है ना डेली के डेली सारी चीज़ों पर धूल बैठती है, तो बिना डस्टिंग किए जो है घर में पोछा नहीं लगता है मेरा। तो मुझे कहीं पर भी जो है धूल दिखाई देती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना डस्टिंग वगैरह की, उसके बाद यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया था अपना पोछा लगाना। कीशु अभी नीचे ही चला गया था और मोक्ष जा रखा है स्कूल। तो यहाँ पर जो है ना उसके स्कूल जाने के बाद ही मैंने अपना मेहंदी लगाई थी। सुबह में रहता है थोड़ा सा बच्चों का नाश्ता टाइम से हो जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही अपना जो है अपने काम होते हैं, घर के काम होते हैं, उससे पहले कोई काम नहीं होता है। तो बस ये रहता है कि बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी मेहंदी ही लगाई थी। क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, जैसे मेहंदी हम लगाते हैं साथ ही साथ घर के भी काम हो जाते हैं और मेहंदी लगा करके खाली बैठा नहीं जाता है मुझसे। तो ये रहता है कि कब टाइम बीते, कब मैं अपना सर जो है धुलूँ। तो मुझसे ज़्यादा देर के लिए मेहंदी रखी भी नहीं जाती और ना ही मेरा टाइम जो है पास होता है, कटता है टाइम जो है ना, बिल्कुल भी खाली बैठ करके नहीं कटता है इस तरह से। क्योंकि ना तो हम बेड पर बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं। तो ये रहता है कि या फिर कहीं जाते हैं इधर उधर भी मेहंदी जो है ना लग जाती है, ऐसे में तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, नीचे भी मैं नहीं जाती हूँ इस तरह से। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना पोछा घर का जो है काम किया, तब तक जो है सिर्फ मैं आधा घंटा बैठी, मैंने नाश्ता भी बनाया था, ऐसे ही मेहंदी लगे लगाए ही, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं नहाई थी। मेरा जो है ना जब मैं सर धुलती हूँ मैं तभी नहाती हूँ, और कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे नहा लेते हैं बाद में मेहंदी लगाते हैं, तो मैं नहीं करती हूँ इस तरह से। मैं सबसे पहले मेहंदी लगाती हूँ, बाद में ही नहाती हूँ फिर मैं, और तभी जो है मेरा सर भी धोया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर बस मैं रोटी बना रही हूँ और नाश्ते का तो टाइम हो ही जाता है घर के काम निपटाने के बाद, चाहे मैं नहाऊँ या ना नहाऊँ। तो हस्बैंड का तो नहाना हो गया था, उन्होंने अपनी पूजा भी कर ली थी, तो उनके लिए मैं यहाँ पर जो है रोटी बना दूँगी। अपने लिए भी बस मैं अभी ही बना करके रख दूँगी, तो मैं नहाने के बाद फिर जो है अपना नाश्ता करूँगी। साइड में मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा रखी है। तो अगर हस्बैंड नीचे ही नाश्ता मंगवाते हैं ना, तो फिर मैं 2-3 रोटी उनके लिए एक ही बार लेकर के चली जाती हूँ, क्योंकि बार बार राउंड नहीं लगता है। और यहाँ पर जो है ना चाय मेरी बन चुकी थी, और जैसे ज़्यादा चाय रहती है तो मैं लोटे में छान लेती हूँ, क्योंकि ना नीचे गिर जाती है शेल्फ पर, फिर थोड़ा सा जो है काम भी फैल जाता है। और कोशिश रहती है थोड़ा बहुत जो है ना मतलब गंदा कम से कम होए, कोशिश तो यही रहती है। बाकी तो मतलब सफाई तो होनी ही होती है, चाहे हम थोड़ा सा भी काम करें किचन के काउंटर टॉप पर, तो मेरा कपड़ा लगता ही लगता है। किचन जो है ना साफ़ सुथरा सा ही अच्छा लगता है, कोई भी कोना रहता है घर का तो साफ़ सुथरा सा ही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी थी और इसको मैं कर दूँगी कप में। और यहाँ पर मैंने सुबह में बनाई थी दाल। जब मोक्ष स्कूल गया था ना, तो कुछ काम तो उस टाइम पर ही निपट जाता है नाश्ते का, जैसे मुझे सब्जी वगैरह बनानी होती है, तो बस बाद में मैं सिर्फ रोटी ही बनाती हूँ, तो थोड़ा सा काम ईज़ी हो जाता है। नहीं तो बाद में फिर मतलब बच्चों का रहता है, और मोक्ष का हमेशा से ही ऐसा है, वो सब्जी के बिना कभी भी खाना लंच बॉक्स जो है अपना नहीं लेकर के जाता है।
घर में भी अगर मैं सिंपल पराठे या पूरी कुछ भी बना देती हूँ नमक मसाले वगैरह डाल करके, तो वो नहीं खाता है और उसको खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बिना सब्जी के खाना खाता ही नहीं है। तो सुबह में लंच बॉक्स में उसके सब्जी जाती ही जाती है। चाहे बच्चों को सिंपल आलू दो बना करके या दाल ही क्यों ना दो, दाल जो है उसको सारी ही दालें पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सुबह में दाल बनाई थी, जो कि मैंने अभी फटाफट से रोटी बना दी है और मैं गैस बंद करके गई थी, क्योंकि 5-7 मिनट जो है ना लग जाते हैं, नीचे जाते हैं तो याद भी नहीं रहता है कि गैस चली हुई है। तो वैसे तो याद रहता है, लेकिन फिर भी टाइम कब निकल जाता है तो वो खाली ही चलती रहती है। तो इसलिए मैं बंद करके गई थी नीचे, उनको नाश्ता दे करके आई। बाकी फिर मैंने 1-2 रोटी बनाई थी ऊपर आ करके, और उसके बाद मैं तुरंत चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि 10 सवा 10 तक जो है टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा यहाँ पर नहा करके जो है अपना चाय पानी सब जो है ना पियेंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी लगता है जब नहा लेते हैं। नहाने के बाद ही नाश्ता करने का मन होता है, इससे पहले नाश्ता करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है मेरा। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं नहा करके आ चुकी हूँ। नहाने के बाद वही जो मेन रहता है 2-3 चीज़ें, सिर्फ सिंदूर बिंदी और थोड़ा सा जो है लिप बाम भी लगा लेती हूँ मैं, कभी लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है लिप बाम लगाया था, जो हल्का सा कलर देती है, पिंक शेड आती है थोड़ा सा। तो वो मैंने जो है ना यूज़ किया था यहाँ पर। फिलहाल जो है ये सब करने के बाद और थोड़ा रहता है मेरा मॉइस्चराइज़र लगाने का बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लगाती। जो मेन रहता है बस वही होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को अच्छे से जो है साफ़ कर लिया है, और मैं चेक भी कर रही थी कि कलर अच्छे से आया है या नहीं आया है। वैसे 2-2.5 घंटे में अच्छा कलर आ जाता है बालों में, और इससे ज़्यादा अगर हम मेहंदी अपने बालों में रखते हैं तो बाल भी जो है डैमेज से हो जाते हैं, रूखे रूखे से हो जाते हैं। मेहंदी का कलर इतना टाइम जो है बहुत रहता है, कलर अच्छे से आ जाता है। बाकी दही लगाने के बाद ना बालों की हालत जो है बहुत ही अच्छी वाली हो जाती है, और लगता नहीं है कि हमने शैम्पू किया है या नहीं किया है। लेकिन मैंने शैम्पू किया था, क्योंकि मुझे जाना था रात के टाइम शादी में, तो इस वजह से मुझे शैम्पू करना पड़ा। जो कि मैंने ज़्यादा डीपली जो है ना शैम्पू नहीं किया था, रगड़ करके मतलब जो है ना स्कैल्प वगैरह पर। बस ये था कि बाल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, मतलब ये ना रहे कि मेहंदी लगा करके थोड़ा सा बाउंसी से हो जाते हैं, मतलब बाल बड़े अजीब से हो जाते हैं फिर इस तरह से। तो फिर मैंने जो है ना हल्का हल्का सा शैम्पू किया था बालों में। उसके बाद यहाँ पर जो है हम निकल गए थे मार्केट की साइड में। तो घड़ी ख़राब हो रखी थी, घड़ी में जैसे दिक्कत आ रखी थी। सेल ख़त्म हुआ, हमने उसमें सेल डाला लेकिन वो नहीं चली, और फिर जैसे ही हमने चेक करवाया उसको, तो उसमें जो है ना मशीन डलनी थी, तो उसको सही करवाया। तब तक हमने सोचा कि चलो अपना मार्केट का थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। वॉच जो है हम उनको भैया को ही दे करके आ गए थे। जाते टाइम हमने, जब हम घर जा रहे थे तब हमने ले लिया था उसको। तो हमने यहाँ पर जो है ना किशु के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक ड्रेस, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगी। फिलहाल तो हम अभी यहाँ पर जो है सब्जी वगैरह भी लेने के लिए आ गए थे मार्केट की साइड में ही, क्योंकि जब निकलते हैं तो फिर सारे काम जो है ना, बल्कि टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा हो गया था मार्केट में। हस्बैंड को भी कुछ सामान जो है ना फ़ोन आ गया था वहीं से, घर से ही शॉप से, कि सामान लेकर के आना है, तो वहाँ पर भी हमें टाइम लग गया। सामान भी हमारे पास काफ़ी सारा हो गया था। हम लोग जो है एक्टिवा से निकले थे कि चलो मार्केट का ही काम है, निपटा करके आते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि और भी सामान लेना पड़ जाएगा। तो हम लोग जो है कुछ सामान घर से भी लेकर के आए थे जो सही कराना था। बाकी हम टेलर के पास भी गए थे। दूसरी बात जो है सब्जियां भी इतना सारा जो है ना हो गई थी, क्योंकि हफ्ता भर की तो सब्जी हम लोग ले ही लेते हैं, बार बार नहीं आना होता है मार्केट में। तो फिलहाल जो है ना आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करती है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।